नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार झा और आप रिपब्लिक इंडिया देख रहे हैं। आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे अजर अमर है। आने वाले भविष्य में भी उन्हें कोई नहीं भूल सकता है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन की हर तरफ बोलबाला रहता था, लेकिन सत्ता के लोभ में उद्धव ठाकरे भाजपा से गठबंधन तोड़कर महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए थे। लेकिन हिंदुत्व के राह पर वो भटक गए थे, जिस कारण उनके कई सारे विधायकों ने शिंदे के नेतृत्व में आकर बगावत कर दी थी और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन बाला साहब ठाकरे का प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छा संबंध रहा है, राजनीति से लेकर हर कदम पर। आज की रिपोर्ट में हम जानेंगे कि बाला साहब ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी का कब कब साथ दिया था। आखिर क्यों बाला साहब ठाकरे को कहना पड़ा कि अगर मोदी गया तो गुजरात गया, और महाराष्ट्र की राजनीति का गुजरात पे कितना पड़ता है असर, इस बात को भी हम जानेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस खबर के साथ एक और खबर का विश्लेषण करेंगे, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र राज्य पर कितना पड़ेगा असर, इसको भी देखेंगे हम। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ने में लगे हुए हैं भारत को, जबकि हकीकत में वो ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसको भी हम देखेंगे। तो खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है वो आज समाप्त हो चुकी है। कुल 182 में से 89 सीटों पर वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले क्रिकेटर रविंद्र जडेजा एक वीडियो शेयर करते हैं। इस वीडियो में शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो रिकॉर्डिंग यह करके सुनाया जा रहा है कि एक शेर की बातों को ध्यान से सुनो, अभी टाइम है, समझ जाओ गुजरातियों। इसमें बाला साहब ठाकरे यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी चला गया तो समझो गुजरात गया। रविंद्र जडेजा की पत्नी रवीवा जडेजा उत्तरी जामनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। लोगों में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि रविंद्र जडेजा ये वीडियो जारी कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वीडियो में बाला साहब ठाकरे जो कह रहे हैं, उन्होंने यह किस पृष्ठभूमि में कहा है। एक समय में बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने खुद यह बताया था कि बाला साहब ठाकरे ने एक ऐसा कब और क्यों कहा था। यह सब तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं और अच्छे से उसको आप सुनिएगा। मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया गुजरात गया ते माझं वाक्य आहे। जर नरेंद्र मोदीला तुम्ही बाजूला केलं तर गुजरात तुमचा गेला, हे माझं वाक्य मी आडवाणींपाशी बोललेलो आहे। इस वीडियो में बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि मेरा कहना इतना ही है कि यही है कि नरेंद्र मोदी गया तो गुजरात गया, हे माझा वाक्य है, ये मेरा वाक्य है। जर नरेंद्र मोदीला तुम बाजूले केला तुर मुझे तो गुजरात, अगर आपने नरेंद्र मोदी को साइड किया तो समझिए आपके हाथ से गुजरात गया। मैंने यह वाक्य आडवाणी से कहा था। अब यह सवाल यह है कि बाला साहब ठाकरे ने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के लिए कब और क्यों ऐसा कहा था। आखिर क्या वजह थी कि बाला साहब ठाकरे को नरेंद्र मोदी के समर्थन में उनकी ही पार्टी के लोगों से यह कहने की जरूरत पड़ गई थी। इस बात का खुलासा इसी साल मई के महीने में उद्धव ठाकरे ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किया था। उद्धव ठाकरे ने यह बताया कि बाला साहब ठाकरे ने यह तब कहा था जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ, और गोधरा कांड काफी ही ज्वलंत मुद्दा रहा था। गुजरात जल रहा था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी। तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे मुंबई की एक रैली में शामिल होने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं। उसमें उद्धव ठाकरे भी पहुंचते हैं और कहते हैं कि इसी दौरान आडवाणी ने उनसे कहा कि वो बाला साहब ठाकरे से कुछ खास बात करना चाहते हैं। इसके बाद वो और प्रमोद महाजन वहां चले गए। बाद में बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को और लोगों को बताया कि उस मुलाकात में आखिरकार क्या बात हुई थी। इस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को हटाने का पूरा मन बना चुके थे। आडवाणी ने बाला साहब ठाकरे से सहयोगी होने के नाते उनसे उनकी राय मांगी थी। उद्धव ठाकरे ने बताया कि तभी बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को छुआ भी,
अगर नरेंद्र मोदी को छुआ भी तो गुजरात उनके हाथ से चला जाएगा। उद्धव ठाकरे उसी इंटरव्यू में आगे बताते हैं कि साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब भी बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जो गुजरात में तरक्की हुई है उसके पीछे सिर्फ नरेंद्र मोदी का हाथ है। उन्होंने मोदी सरकार बनने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। उन्होंने सोनिया गांधी के गुजरात रैली का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने अपने भाषण में मोदी का जिक्र तक नहीं किया, यानी कांग्रेस चुनाव से पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन पूरे भारत में सबसे मजबूत गठबंधनों में से एक माना जाता था, लेकिन सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी से और शिवसेना के गठबंधन को तोड़ दिया, जिस कारण अब उद्धव अपनी आप को बचाने के लिए भी हिंदुत्व का सहारा नहीं ले पा रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं, जिस कारण लगातार उनके सांसद, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे मोदी के प्रभाव को बहुत पहले अच्छे तरीके से जानते थे, इसी कारण उन्होंने गोंधरा कांड में भी मोदी का साथ दिया था, साथ इन द सेंस उसके उनका बचाव किया था। और जिस वक्त गुजरात में चारों तरफ मोदी को हटाने का पूरा प्रेशर चल रहा था, उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने ये बोलकर साबित कर दिया था, और हिंदुत्व की राह पे आगे बढ़ने वाली शिवसेना जो कभी नहीं झुकी, वो वर्तमान में ऐसी स्थिति में हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे अपने आप को बचाने के लिए भी हिंदुत्व का सहारा नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए, वो वक्त ऐसा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी को पूरा देश और यहाँ तक कि उनके पार्टी के लोग भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने सपोर्ट किया और कह दिया था कि अगर मोदी गया तो गुजरात गया। इस बात का गुजरात इलेक्शन पे इतना प्रभाव पड़ सकता है कि आने वाले जो महाराष्ट्र में चुनाव है 2024 के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं शिवसेना के, जो असली शिव सैनिक थे, वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। और अब शिवसेना के नाम पे हमें सिर्फ बड़े चेहरों में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे चेहरे दिखते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आप अगर हिंदुत्व के राह पे अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे तो आपको सत्ता नहीं देखी, सत्ता की लालच में आपने अपने आप को बिगाड़ लिया। और बाला साहब मोदी के प्रभाव को बहुत पहले ही जानते थे, इसी कारण वो मोदी के बारे में ऐसा बात बोलते थे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या इस वीडियो क्लिप का गुजरात विधानसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। वहीं दूसरी देखने वाली बात यह है कि रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार कर पहली बार अपना किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी पत्नी को सफलता मिलेगी, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। खैर, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अब उनकी यात्रा राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में प्रवेश करने वाली है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वेलकम किया तो एक खबर उठ पड़ी कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं। अरे भाई, आप खुद सोचिए कि जब कोई भी हमारे घर में आता है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही हो क्यों ना हो, तो क्या हम उसे भगा देंगे? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया कि अगर आप हमारे राज्य में आ रहे हैं तो आपका वेलकम है, तो क्या आपके इतने से शब्द से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं? खैर, राजनीति है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गठजोड़ बनते ही रहते हैं। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी बड़ी रिपोर्ट में बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।